हेलो साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि आपको क्या है यूपीएससी की तैयारी करनी है, वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है तो यूपीएससी के ऐप में जाके आप वहाँ पे हमेशा लाइव शाम को 3 बजे क्लास चलती है और हमारा कोड लगा सकते हैं MAHEN10 लगाएंगे तो आपको प्रोमो कोड 10% डिस्काउंट मिलेगा वहां पे। ठीक है, वहां पे यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। और अगर आपको रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बैंक्स और इत्यादि पुलिस जैसे एग्जाम जैसे स्टेट और गवर्नमेंट एग्जाम हो गए उन सभी की तैयारी करनी है आपको तो हमारे स्टडी नंबर 1 क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे हम 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को करवाएंगे। स्टडी नंबर 1 क्लासेज चैनल में सुबह 5 बजे क्या चलता है, करंट अफेयर्स चलता है। और आगे क्या चलता है, 8 बजे चलती है मैथ्स सुबह और 9 बजे आती है रीजनिंग। ये शेड्यूल रहता है हमेशा के लिए। कल हमने पढ़ ली थी हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चनों को। टॉपिक चल रहा था ऊंचाई और दूरी। क्या चल रहा था, ऊंचाई व दूरी। इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे पहले रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आगे पढ़ाता रहूंगा आप पीछे भूलते जाओगे। इससे इसीलिए आपको एक दो क्वेश्चन जो पीछे हमने कल पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन को आप कर लीजिए, 5-5 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। कल हमने अध्ययन किया था वही क्वेश्चन है। कर लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग के शीर्ष से देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री प्राप्त करता है। यदि बिल्डिंग की ऊंचाई 48 मीटर है तो बिल्डिंग के आधार से व्यक्ति की दूरी याद कीजिए। यानी ये कोई बिल्डिंग है, शीर्ष से व्यक्ति देख रहा है, कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। और बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 48 मीटर है कि नहीं है। तो हमें पता है कि 60 डिग्री का जब हमने कल बात की थी, एक तो की थी हमने किसकी, 30 डिग्री की। किसकी की थी, 30 डिग्री की। एक की थी 45 डिग्री कोण की और एक कोण की थी कितने, 60 डिग्री की। क्या इन तीनों के मान याद है, इसका मान होगा 1√3 और 2, 1 और √2, √3, 1 और 2। ये मान आपको याद होने चाहिए हाइट और डिस्टेंस टॉपिक करने के लिए। क्या है, 60। ये कितना आ जाएगा, √3 और ये कितना आ जाएगा, 1 और ये कितना आ जाएगा, 2। यानी हमारा मान कितना है, √3। दिया हुआ कितना है, 48। एक बराबर कितना आ जाएगा, 48/√3 आ जाएगा कि नहीं। पूछा किसका है कि व्यक्ति यहाँ बिंदु से आधार की दूरी पूछिए, एक का मान पूछा है तो एक का मान कितना है, 48√3। अगर इसको हम सरल आगे भी करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 48√3/3। अगर ये कटेगा तो 1 बार कटेगा और 6 बार कटेगा। कितनी बार, 6 बार। कितना आ जाएगा, 16√3। कितना आ जाएगा, 16√3। आ गया। क्वेश्चन कल हमने किया था, समझ में आ गया। बस अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया तो। पांच सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। कल पढ़ा था वही क्वेश्चन है, बस मान परिवर्तन है।
गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई खंभा आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से क्या है टूट गया है और टूटा हुआ भाग धरती के साथ 30 का कोण बना रहा है, तथा यदि खंभा 18 मीटर ऊंचाई से टूटा है, 18 मीटर ऊंचाई से टूटा है, तो संपूर्ण खंभे की लंबाई बताओ। 30 का कोण बना रहा है। ये कोई खंभा है, देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये कोई खंभा है, कितना कोण बना रहा है धरती के साथ 30 डिग्री। कब बना रहा है, जब ये यहां से टूटा। पूरे खंभे की क्या करनी है हमें लंबाई, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तब यदि खंभा 18 मीटर ऊंचाई पर टूटा हो, यानी खंभा कहां से टूटा है, यहां से टूटा है कि नहीं, तो ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी है 18 है कि नहीं, 18 मीटर ऊंचाई से टूटा है, यानी यहां से टूटा है। हमारा मान कितना है 30 का 1√3 और 2 कितना है 1√3 और 2। दिए हुए मान को हमारे मान के बराबर रखो, 1 बराबर 18 हो गया। अब पूछा है संपूर्ण खंबे की लंबाई कितनी होगी, किसकी, पूरे खंबे की लंबाई। ये कितनी है 1, और ये जो टूटा हुआ भाग था ये 2 था, जब खड़ा होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितनी हो जाएगी 3। तो क्या याद करनी है 18 × 3 कितनी आ जाएगी 54। पूरा खंबा कितना लंबा था 54। हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे कि नहीं, किए थे ना, बस किए थे। तो अगला क्वेश्चन देख लो। करो देखिए क्वेश्चन को। कल किए थे ना क्वेश्चन ऐसा कि 2 कोण साथ में दिए हो तो जल्दी से क्वेश्चन को कर दीजिए। क्वेश्चन एकदम फास्ट करना है हमें, सबसे टाइम ही तो बचाना है एग्जाम में, वही तरीका है सबसे। वही एग्जाम में सभी क्वेश्चन अटेंड कर पाता है जो टाइम बचाता है। कर लिया होगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी बोलता हूं कि कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी टावर के शीर्ष से देखने पर भूमि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं का अवनमन कोण क्रम से कितना है 30 और 60 प्राप्त होता है, तब यदि टावर की ऊंचाई कितनी है 48√3 मीटर है, तो ए व बी के मध्य दूरी याद कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई टावर है, क्या है, ये कोई टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी है 48√3 है। कितनी है टावर की 48√3 है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कोण बना रहा है, कौन कौन से, एक तो बना रहा है क्रम से 30 और 60। मैंने कल बात की थी बड़ा कोण कहाँ आएगा, यहाँ, छोटा कोण कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या बिंदु है ए, और यहाँ पे क्या है बी। इसको ऐसे भी लिख दो, ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। हमें पूछिए इन दोनों के मध्य की दूरी, क्या पूछिए इन दोनों के मध्य की दूरी। कल बात की थी सबसे बड़े कोण को सबसे पहले मान याद करेंगे हमारा 60 का क्या होता है, क्या होता है √3 होता है कि नहीं। अब पूरा कोण लेंगे 30 वाला, 30 वाले में अगर ये √3 है, क्या है √3, तो कल हमने पढ़ा था कि अगर 30 का दे रखा हो, अगर यहाँ पे कितना है 1 और √3 है, ये इसका कितना गुणा है √3 गुणा है कि नहीं। तो इसका √3 गुणा क्या होगा √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि ये पूरी लंबाई हमारी कितनी है 3 है कि नहीं। जब ये 1 है तो ये कितनी है 2, और मान किसका दे रखा है, हमें पूछा किसका है 2 का मान पूछा है, दे किसका रखा है
इसका, यानी √3 का मान दे रखा है 48√3। तो 1 का कितना आ जाएगा 48√3 अपॉन √3, और √3 से √3 का कट जाएगा, कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। अब पूछा है 2 का मान, इन दोनों के मध्य दूरी, तो 2 को जब 48 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया क्षण में, हो गया क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं कल वाला क्वेश्चन है? चलो एक क्वेश्चन और करो, अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ही करना है। मैंने तो समझा दिया अभी करके क्वेश्चन को, अब तो आपको करना है, सॉल्यूशन बताना है सीधा सीधा कि सर इतना आएगा। हो गया क्वेश्चन, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा था क्वेश्चन, अब दिख रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी मंदिर के शीर्ष से देखने पर दो बिंदु P तथा Q का अवनमन कोण 60 व 30 है, यदि मंदिर की ऊंचाई 120√3 है, तो P व Q के बीच की दूरी याद कीजिए। क्वेश्चन एकदम वही है, सिर्फ मान परिवर्तन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये कोई मंदिर है और ये 30 और 60 का कोण बना रहा है, कितना 30 और 60 का, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 120√3 दे रखी है। हमें पता है 60 का मान कितना है √3 और 1, और 30 का मान बड़े ट्रायंगल में कितना होगा कि यहाँ पे √3 है, तो √3 का 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा टोटल मान। जब ये 1 है ये 2 है तभी तो टोटल हुआ 3, हुआ कि नहीं, हो गया। अब क्या है कि √3 बराबर कितना दे रखा है 120√3, 1 बराबर कितना हो जाएगा 120√3 बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 120। ये P और Q दो बिंदु है, इनके मध्य कितनी है, हमारा कितना है 2, 120 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 240, आ जाएगा 240। अब देखो अगला टाइप लिखो आप, टाइप नंबर 3 लिखो। यदि हमें क्या दे रखा हो कि कोई ट्रायंगल दे रखा है और इसमें अब की बार कितने मान दे रखे हैं, क्या दे रखा है 45 डिग्री और 30 डिग्री, कितना दे रखा है 45 और 30। अभी पहले क्वेश्चन में 60 और 30 था, अभी 45 और 30 का क्वेश्चन भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हमने पहले सबसे उस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, बड़ा मान किधर आएगा, इधर छोटे वाले त्रिभुज में, और बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा मान आएगा छोटा।
तो सबसे पहले किसका मान याद करेंगे, इस 45 बड़े वाले यानी इसका सबसे पहले मान याद करेंगे। 45 का मान ट्रायंगल में कितना होता है, 1 1 होता है कि नहीं, 1 1 और √2 होता है। अब बड़े की बात करते हैं 30 वाले की। जब ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी टोटल भुजा, ये टोटल कितनी हो जाएगी √3। ये एक बार इस 45 वाले को भूल जाओ आप। जब 30 है तो 30 वाले ट्रायंगल में कितना होता है, 1 √3 और 2 होता है कि नहीं। 45 को एक बार भूल गए, 1 √3 और 2 होता है, हो गया ना। बस अब क्या करना है, ये √3 है टोटल भुजा और ये भुजा कितनी है 1, तो ये कितनी हो जाएगी √3 - 1 होगी कि नहीं। जब ये टोटल √3 है, ये 1 है और ये जब कितनी बची कि √3 टोटल में से जब ये 1 घटा लेंगे तो यही बचेगी कि नहीं, बचेगी ना। तो वही तो लिखा है √3 - 1 लिख दिया। समझ में आ गया क्या कि जब मान 45 और 30 के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे कि 45 सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, 1 और 1 दे रखा है पता है। फिर 30 वाले को लेंगे, 30 वाले में हमें पता है ऑलरेडी यहाँ पे 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पूरी भुजा कितनी हो जाएगी √3, ये पूरी भुजा है √3। जब ये पूरी √3 है तो इसमें से ये 1 क्या करेंगे, ये भुजा कम करेंगे तो ये भुजा बचेगी कि नहीं, बच जाएगी। तो √3 में से a कम किया तो कितना आ गया, ये भुजा आ गई √3 - 1, ये आ गई 1, टोटल आ गई √3। अब किसका भी मान पूछो हम बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं ना। तो अब देखो क्वेश्चन देखो आप, अब बता सकते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, मिटाओ या देखो। ये आप देखोगे तो क्वेश्चन सरल कर दोगे। ये तो या आपको क्या दिमाग में रखना है कि नहीं रखना है, एग्जाम में लिखा थोड़ेगा। अब क्वेश्चन को करो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो। सभी क्वेश्चन कर रहे हो क्या, चलो लाइक बाद में कर देना, थोड़ा क्वेश्चन तो पहले कर लो। ट्रायंगल बन गया, मान सेट हो गए। हमारे मान को दिए हुए मान के बराबर रख के जो पूछा है वो निकाल देंगे, कर लेंगे कि नहीं। हो गया क्वेश्चन, हो गया तो देखें क्वेश्चन को कैसे होता है। देखो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी टावर के शीर्ष से देखने पर दो पत्थर एक ही ओर स्थित है जो अवनमन कोण 30 व 45 को बनाते हैं, यदि पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों पत्थरों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी 100 मीटर, टावर की ऊंचाई बताओ।
ये कोई टावर है, क्या है, टावर, और इसमें कोई दो बिंदु है और कितना कितना कोण बना रहे हैं, एक तो बना रहा है 30 और एक बना रहा है 45। कितना, एक 30 और एक 45 बना रहा है कि नहीं। हमें पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी होगी, और टोटल दूरी हमें कितनी दे रखी है, 100 मीटर। कितनी, 100 मीटर। ये 100 मीटर हमें टोटल दूरी दे रखी है। ये क्या है, दो बिंदु है, कोई दो पत्थर है, पत्थर कोई बिंदु ही तो होंगे। ये अभी हमने बात की थी जब 45 वाला कोण होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 1। जब 30 का बड़े वाले ट्रायंगल का निकालेंगे तो ये यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, √3। कितनी हो जाएगी, √3। और ये कितनी हो जाएगी कि टोटल में से 1 घटाएंगे तो सर ये आ जाएगी √3 - 1। ये हमें सीधा याद होना चाहिए, 1 1 √3 √3 - 1। सीधा 45 को देखा, मान को सेट किया, क्वेश्चन को सरल किया, हो जाएगा कि नहीं। अब क्या है कि इस दिए हुए मान कितना है, 100, हमारा मान कितना है, 1 बराबर 100। अब क्या है, निकालना क्या है, इसका दोनों पत्थरों के मध्य दूरी यानी ये निकालनी है। यानी 100 को जब √3 - 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 - 100 √3, ये आ जाएगा। आ जाएगा का, आगे सरल करेंगे तो ये से बन जाएगा। हमें क्या कह रहा है, पूछी किसकी है, टावर की ऊंचाई पूछी है और पत्थरों के बीच की दूरी दे रखी है। क्वेश्चन को उल्टा कर लिया ना, यही तो बात है। हमें टावर की ऊंचाई पूछी है और दोनों पत्थरों के बीच की दूरी दे रखी है 100। कितनी दे रखी है, 100। अब क्वेश्चन कैसे होगा, अगर हमें, वैसे भी क्वेश्चन तो आपका एक नया बन गया ना कि हमें ऊंचाई 100 दे रखी थी और ये मान पूछा था, तो भी क्वेश्चन बन गया। लेकिन क्वेश्चन हमें थोड़ा सा इसी जो दिया हुआ है उसको सरल कर लेते हैं एक बार, कि ये मान हमें दिया हुआ है कितना, √3 - 1 बराबर 100। एक का मान कितना हो जाएगा, 100 बटा √3 - 1 हो जाएगा कि नहीं। इसको आगे सरल करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा √100 √3 + 1, ऊपर क्या हो जाएगा ये, नीचे क्या हो जाएगा 3 + √3 - √3 और -1 होगा कि नहीं। ये इससे कट जाएगा, तो अगर 3 है, ये इसको सरल किया है, इन दोनों को आपस में गुणा करके लिखा है मैंने, समझ में आ गया। 3 प्लस का 1 माइनस का कितना बचेगा, 2, यानी 100 √3 + 1 बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 से √3 + 1। अब मैच हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। पूछा किसका है, 1 का मान पूछा है हमने, किसका निकाला है, 1 का मान निकाला है। समझ में आया। यहाँ पे क्या किया कि जब भी क्वेश्चन में आपको नीचे अंडरवुड में बट्टा में कोई भी संख्या अंडरवुड में दे रखी हो तो उसी सेम संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस था, हमने प्लस वाले का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब इसको सरल करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपस में गुणा, 100 √3 + 1, और ये हो जाएगा आपस में गुणा। पहले इसको इससे किया तो √3 को √3 से किया, कितना आ गया 3, फिर √3 को 1 से किया, कितना आ गया √3, फिर माइनस का है, इसको किया √3 से, क्या आ जाएगा माइनस का √3, और माइनस के 1 को +1 से किया तो माइनस का 1, ये √3 से √3 प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये √3, ये 3 किसका है, प्लस का, 1 किसका है, माइनस का, कितना बच जाएगा 2, जब कटेगा तो कितना आ जाएगा 50,
और दिया हुआ कितना है कि 100√3+1 है, तो 2 से कटेगा 50√3+1 आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन है। अभी हमने थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को किया था कि अगर ये हाइट दे रखी हो हमें 100 तो कैसे करेंगे, ये मान पूछा हो। अभी हमने पहले पढ़ लिया था उसको, क्वेश्चन हमें नहीं दे रखा था। क्वेश्चन में सिर्फ भाषा सेम ही होगी, बाकी उसमें सिर्फ मान में परिवर्तन होगा कि हाइट दे रखी होगी, दोनों पत्थरों के बीच की दूरी बताओ, यही तो होगा क्वेश्चन में। बस समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? आ गया? आ गया तो अगला देखो। क्वेश्चन करो अगला। दस सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मैंने एक दो क्वेश्चन समझा दिए एक साथ में, क्वेश्चन नहीं दे रखा था फिर भी मान दे के बता दिया आपको। हो गया क्या क्वेश्चन? हो गया? पूरा सरल करना है, ऑप्शन से मैच करवाना है। हो गया? देखो हो गया तो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई कार ड्राइवर किसी क्षण मीनार के शीर्ष को देखता है और उन्नयन कोण 30 प्राप्त करता है, मीनार की दिशा में कुछ दूरी चलने के बाद अब पुनः वो देखता है तो कितना कोण प्राप्त करता है? 45 का। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 180। मीनार की ऊंचाई दे रखी है 180, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। ठीक है, ये कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 180 मीटर। और कोई व्यक्ति है, ये यहां से जब मीनार को देखता है यहाँ पे, तो कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री का। जब ये यहां से कुछ दूरी चला, यहां तक आया और अब वापस मीनार को देखता है तो कितना कोण बनाएगा? 45 डिग्री। तो यहां से यहां तक चला व्यक्ति, यहां से यहां तक चला, तो ये दूरी हमें क्या बतानी है? ये दूरी तो बतानी है कि व्यक्ति यहां से यहां तक चला, ये दूरी बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बताना है क्या नहीं? कि हमें कोई मीनार की ऊंचाई 180 दे रखी थी, कोई कार ड्राइवर था, यहां से जब मीनार को देखा तो 30 का कोण बनाया, जब कुछ दूरी चलने के पश्चात जब वापस देखा तो कितना कोण बनाया? 45 का। तो व्यक्ति कहां से कहां चला? यहां से यहां तक चला, तो ये दूरी क्या बतानी है? मध्य दूरी बतानी है इन दोनों के। बता देंगे कि नहीं? अभी पहले हमने क्वेश्चन किया था 100 वाला, वो मान परिवर्तन हो गया, क्वेश्चन और दे रखा था, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया ना। देखो,
वहां पे क्या हो जाएगा 1 1, टोटल कितनी हो जाएगी हमारी √3, और ये कितनी हो जाएगी √3 माइनस 1। पूछा किसका है मान, इसका। हमारा मान कितना है 1, दिया हुआ कितना है 180, कितना दिया हुआ है 180। पूछा किसका है इन दोनों, यानी ड्राइवर कितना चला, यानी √3 माइनस 1 गुणा 180। जब इसको गुणा करेंगे तो 180 माइनस 180 √3 आ जाएगा कि नहीं। आगे भी सरल कर लेंगे, सरल क्या करना है वापस वही आ जाएगा 1 माइनस √3, या फिर इसको √3 माइनस 1 लिखो चाहे 1 माइनस √3 लिखो, एक ही बात है। समझ में आ गया क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या 180 √3 माइनस 1। मैंने कहा था कि अगर इसको ऐसे लिख देंगे √3 माइनस 1 तो वो सेम ही बात है, वैसे लिखो एक ही बात है कि आप अगर +1 + 2 है, अगर 2 + 1 लिखोगे तो भी कितना 3 ही होगा, और ये भी कितना होगा 3 ही होगा, वही बात है। क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करो। अगला टाइप देखो, टाइप नंबर 4 लिखो, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में किस प्रकार से पूछा जाएगा कि अगर ट्रायंगल हम बात करते हैं, 2 की हमने बात कर ली, अगले की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हमें कितना दे रखा हो 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना दे रखा हो 60 डिग्री, तो क्या होगा। हमने किस किस का अध्ययन कर लिया, हमने 2 का अध्ययन कर लिया, एक तो कर लिया 30 का। यहाँ पे जब 30 मान दे रखा हो और यहाँ पे कितना 60, तो क्या होगा 60 में यहाँ पे कितना होगा √3, यहाँ पे कितना होगा 1, और 30 जब पूरे ट्रायंगल की बात करें इसका √3 गुणा, यानी √3 गुणा कितना हो जाएगा 3, और 3 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 2। और एक ट्रायंगल हमने ये भी पढ़ा था किसका, किस 45 और 30 का, किसका 45 और 30 का। 45 वाले में 1 1 यहाँ होगा, और ये 30 में यहाँ पे 1 ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पे पूरी भुजा कितनी हो जाएगी √3, और ये कितनी हो जाएगी √3 माइनस 1 हो जाएगी ना। अब 60 वाला 2 टाइपों के हमने पढ़ लिया, अगला टाइप है ये। इसमें सबसे बड़ा कौन कौन सा है 60, इसमें ये लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा √3। 60 वाले ट्रायंगल में हमें पता है यहाँ √3 होता है, यहाँ पे कितना होता है 1 हो गया। अब 45 वाले ट्रायंगल में देखेंगे, बड़े वाले 45 वाले ट्रायंगल में कि क्या होता है कि 45 वाले ट्रायंगल में हमें पता है यहाँ पे 1 1 √2 होता है, यानी यहाँ पे जितना मान है यहाँ पे उतना ही होगा। यहाँ पे √3 है तो ये पूरी भुजा भी क्या √3 नहीं होगी, क्या होगी ना। तो जब ये पूरी √3 है, ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी √3 माइनस 1 हो जाएगी ना। समझ में आ गया कि तीनों 30 और 60 का दे रखा हो तो क्या कैसे क्वेश्चन होंगे, जब 30 और 45 कोण दे रखे हो तो कैसे क्वेश्चन होंगे, जब 45 और 60 दे रखा हो तो कैसे क्वेश्चन होंगे। तीनों को मान याद रखना है, हमें सिर्फ वो 3 ट्रायंगल शुरू में बताए थे उनको मान याद रखना है, उसी के आधार पर इनके मान को निकालना है। कि पहले 60 वाले बड़ा ट्रायंगल सबसे हमेशा याद रखना, बड़ा ट्रायंगल अंदर की तरफ आएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करो, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, करो क्वेश्चन। जैसे वो क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन कर दीजिए।
हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या? ऑप्शन मैच करवाने हैं पूरा सरल करना है क्वेश्चन को। जो पहले क्वेश्चन के उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ कोण चेंज परिवर्तन है। कर लिया? हो गया? हो गया तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण क्रम से 60 और 45 है, यदि जहाजों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 180 मीटर, तो लाइट हाउस की ऊंचाई बताओ। किसकी? लाइट हाउस की ऊंचाई बतानी है। ये कोई क्या है? लाइट हाउस है, और ये कोई दो जहाज है। लाइट हाउस की तरफ देखा तो कितना कोण बनाया? 45। जब कुछ दूरी चलने के बाद कितना कोण बनाया? 60 डिग्री। कितना बनाया? 60 डिग्री। क्वेश्चन में मान किसका दे रखा है? हमें मान दे रखा है कि जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? 180 मीटर ये दे रखी है जहाजों के बीच की दूरी। और हमें पूछा है मीनार की ऊंचाई, हाइट कितनी है मीनार की, या लाइट हाउस दे रखा हो, मीनार दे रखा हो, खंबा दे रखा हो, उसकी ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन यही है। हमें पता अभी पढ़ा था 60 वाले मान में यहाँ पे कितना आएगा? √3। यहाँ पे कितना आएगा? 1। जब इस ट्रायंगल 45 वाले बड़े ट्रायंगल को लेंगे तो जब यहाँ पे √3 है तो टोटल भुजा कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी ना। और ये कितनी आ जाएगी? √3 - 1। कितनी? √3 - 1। मान किसका दे रखा है? दिए हुए हमारे मान को दिए हुए मान के बराबर रख दो। कितना दिया हुआ है? √3 - 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अपॉन √3 - 1। इतना ही सॉल्यूशन नहीं करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में नीचे अंडररूट में मान दिया जाए तो उसे आगे सॉल्यूशन करना है, यानी इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है। किससे? विपरीत चिन्ह से। ये माइनस का था, हमने प्लस के चिन्ह से गुणा कर दिया। ये लो गुणा हो गया। क्या? √3 + 1। नीचे अगर गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसको इससे करेंगे। √3 को √3 से गुणा किया, कितना आ गया? 3। -1 को √3 से किया, कितना आ गया? माइनस का √3। -1 को +1 से किया, कितना आ गया? कितना आ गया? माइनस का 1। -1 को √3 से किया, कितना आ गया? √3 को √3 से 3 और 1 को √3, और इस 1 को जब √3 से हमारा गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का √3। क्या आ जाएगा? प्लस का √3। इसको गुणा करना है आपस में। गुणा करना तो आता है ना, कि पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे कर देंगे। √3 से √3 कट गया, 3, ये प्लस का ये माइनस का, कितना बच गया? 2। यानी 180 √3 + 1 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा? 90। हमारा कितना आ रहा है? 90 √3 + 1। क्या ये उत्तर आ रहा है क्या? नहीं, ये आया 1 का मान। किसका? 1 का। मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी है? √3। कितनी है? √3। मान किसका निकालना है? √3 का। तो इसको कर देंगे √3 से गुणा, यानी 90 √3 + 1 को √3 से गुणा कर देंगे। कर देंगे ना। सबसे पहले इसको इससे करो। 90 √3 + 90,
ये हो गया, एक हो गया √3। अब √3 को गुणा करो कि 90√3 गुणा √3 प्लस 90√3। जब ये √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 90 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 270 प्लस 90√3। ये क्या है हमारा ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या कि 270 प्लस 90√3, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है मैच। समझ में आ गया किस प्रकार से किया? हो गया क्वेश्चन? कहां पे समझ में नहीं आया? माइनस दिया हुआ है, अगर बट्टा में कोई संख्या रूट में दी हुई हो तो उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये मान आया हमारे 1 का, यानी हमारे 1 का मान निकाला है हमने, और हमारी ऊंचाई कितनी है √3 है। तो √3 निकालने के लिए 90, इसको जो आया है इसको √3 से क्या करेंगे गुणा। √3 से गुणा किया, कुछ भी नहीं किया। हो गया सरल? हो गया तो अगला क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझ में तो आ गया ना? सॉल्यूशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन किए वैसे ही करना है। हमारे मान को उसके मान के बराबर निकालना है, फिर दिए हुए मान को उससे गुणा या भाग जो भी करना है वो करना है। हो जाएगा? करो क्वेश्चन को। हो गया? ज्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है ना, टाइम कम मिलता है एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको कम टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, इसीलिए फास्ट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर के शीर्ष से देखने पर उन्नयन कोण 45 प्राप्त करता है, मंदिर की दिशा में कुछ दूरी तय करने के पश्चात उन्नयन कोण कितना प्राप्त करता है 60। यदि मंदिर की ऊंचाई 72 मीटर है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। क्वेश्चन कह रहा है ये कोई मंदिर है, ये कोई मंदिर है, और यहाँ पे कोई क्या है व्यक्ति। जब व्यक्ति मंदिर के शीर्ष को देखता है तो कोण कितना बना रहा है 45 डिग्री। कितना बना रहा है 45 डिग्री। कुछ दूरी तय करने के बाद ये जब वापस मंदिर के शीर्ष को देखता है तो कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है ना। और हमें मंदिर की ऊंचाई यानी हाइट कितनी दे रखी है 72। कितनी दे रखी है 72 मीटर। हमें पता है कि 60 के मान में यहाँ पे कितना होता है √3, यहाँ कितना होता है 1। जब 45 वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी √3, और ये भुजा कितनी हो जाएगी √3 - 1, क्योंकि पूरी √3 है तो ये कितनी है 1, तो √3 - 1। हमें याद करना है कि व्यक्ति कितना चला है, इसकी ये दूरी ये याद करनी है, यही तो याद करनी है। क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, कौन सी दूरी याद करनी है कि मंदिर की क्या है ऊंचाई दे रखी है हमें, और व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, यही कह रहा है क्वेश्चन। हमारे मान को उसके मान के बराबर कर दो। हमारा मान दिया हुआ है √3, उसका किसका क्वेश्चन का मान दिया हुआ है 72। एक बराबर कितना हो गया 72 √3। क्या इसको आगे सरल करेंगे? करेंगे, क्योंकि बट्टा में कितना आ गया रूट में मान आ गया, ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि प्लस माइनस कोई चिन्ह नहीं है इसीलिए सेम संख्या से क्या देंगे गुणा।
कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72√3 और √3 से √3 को गुणा किया तो कितना आ गया 3 और 3 जब यहां से कटेगा तो कितनी बार 6 और 4 कितना आ गया 24√3 कितना आ गया 24√3 आ गया। ये मान आया 1 का, हमें निकालना है ये मान कौन सा ये, यानी व्यक्ति कितना चला यानी √3 - 1 का मान निकालना है हमें। तो क्या करेंगे 24√3 को √3 - 1 से क्या करेंगे गुणा करो साहब। ये तो √3 से √3 को गुणा करेंगे 3 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 24 तिया 72 कितना 72 माइनस कितना आ जाएगा 1 को इससे करेंगे 24√3 कितना 24√3। कोई ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या कि 72 माइनस 24√3 ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। सही है, हो गया क्वेश्चन। सरल करना है क्वेश्चन को थोड़ा बहुत और कुछ भी नहीं करना है। सरल हो गया तो अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट इस टाइप का। आप एग्जाम्पल करोगे ना उतने ही स्पीड से सॉल्यूशन होगा आपका। स्पीड से सॉल्यूशन करोगे टाइम बचेगा एग्जाम में, इसीलिए एग्जाम्पल कर लो। हर टाइप के 2-3 एग्जाम्पल तो कर ही लेने चाहिए। 2 एग्जाम्पल कर लिए, एक एग्जाम्पल और कर लो। जल्दी से हो जाना चाहिए ये एग्जाम्पल। कितनी सेकंड में 10 सेकंड में। हो गया क्या, हो गया। करें क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, यदि किसी खंबे के शीर्ष से देखने पर अवनमन कोण 45 और 60 प्राप्त होते हैं तब पत्थरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यदि खंबे की लंबाई कितनी दे रखी है 27 मीटर। खंबा है कोई, ये कोई खंबा है, कितना मीटर ऊंचा है 27, कितना 27 और ये कोई 2 पत्थर है और पहला पत्थर और क्रम से कितने कितने का कोण बनाया। जब क्रम से नाम आ गया तो हमें पता है क्वेश्चन में सबसे बड़ा कोण इधर आएगा, छोटा कोण यहाँ पे आएगा। आएगा कि नहीं। हमें ये नहीं कहा है कि व्यक्ति यहाँ से देखना शुरू किया इतना चला आधार की तरफ, ऐसा नहीं कहा है ना। तो इसीलिए हमने आपको समझाया था कि बड़ा कोण अंदर की तरफ लेना है। समझ में आ गया। 60 का यहाँ पे मान कितना होगा √3, यहाँ पे कितना होगा 1। टोटल भुजा कितनी होगी √3, ये भुजा कितनी होगी √3 - 1। हमारे किसका मान दिया हुआ है √3 का मान कितना दिया हुआ है 27। 1 का मान कितना हो गया 27 बटा √3। जब √3 अंडर के बट्टा में है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 √3 क्या आ गया 1 का मान आ गया 9 √3। दोनों के बीच की पत्थरों के बीच की दूरी याद करनी है। क्या करेंगे 9 √3 को √3 - 1 से गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा √3 को √3 से किया 3 और 3 को 9 से किया 27। आगे 9 अभी 27 - 9 √3 आ गया कि नहीं। इसको अंदर गुणा कर लिया 27 - 9 √3। ऑप्शन किस में मैच कर रहा है
नहीं कर रहा है मैच, आगे शर्म कर लो, मैच नहीं कर रहा है तो 9 को कॉमन ले लीजिए। 9 को क्या करना है, कॉमन लो। कितना बचा, 3। यहाँ पे कितना बचा, 9 कॉमन आ गया तो कितना बचा, √3। अब तो मैच कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, 9 √3 माइनस √3। आपको आगे भी सॉल्यूशन किया हुआ मिल सकता है। ऑप्शन जब तक मैच नहीं हो रहा हो तब तक क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे ना। इसको सॉल्यूशन किया, 9 कॉमन लिया, 3 माइनस √3 आ गया। अभी तक हमने कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए, देखो एक बार स्पीड से 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले 3 ट्रायंगलों को देख लिया था हमने। कौन से 3 ट्रायंगल को, फटाक से 5 मिनट में तीनों ट्रायंगल को मान बता दीजिए। 30, 45, 60 कितना आ जाएगा, 1√3 2, 1 1√2 √3 1 और 2 आ जाएगा क्या मान। इस पर आधारित सभी क्वेश्चन कर लिए। अगला हमने किया था कि कोई पेड़ है कि आंधी के कारण बीच में से टूट गया और इतना कोण बना रहा है, तो इसको क्या वापस खड़ा करेंगे, ये और ये जो आएगी इसको जोड़ के पूरी हाइट निकाल देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर लिया। अगला टाइप का क्वेश्चन देखा था हमने कि जब यहाँ पे 30 डिग्री हो, यहाँ पे 60 डिग्री हो, तो जल्दी से आपको मान याद होना चाहिए कि सर यहाँ पे होगा √3, यहाँ पे होगा 1, टोटल भुजा √3 की √3 गुणा यानी कितनी, 3, ये कितनी, 3 माइनस 1 2। अगला हमने देखा था कि अगर 30 और 45 दे रखा हो, कौन सा, 30 और 45 कितना, 30 और 45, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हमें पता है यहाँ ऑलरेडी 30 में 1 होता है, यहाँ पे टोटल कितनी आ जाएगी, √3, और ये कितनी आ जाएगी, √3 माइनस 1 हो गया। एक टाइप और अभी हमने पढ़ा था लास्ट में, यहाँ पे जब क्या हो, 60 दे रखा हो, यहाँ पे कितना, 45 दे रखा हो, 60 का क्या होगा, √3, यहाँ पे क्या होगा 1, टोटल कितनी हो जाएगी, √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, √3 माइनस 1। सभी हो गए। इतने टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अगला टाइप पढ़ेंगे कल।